भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण में आपको श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप ध्यान करके सुने। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वो उस पर्वत पर बहुत दिनों से ही रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथनंदन श्री राम विधि राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पार्वती सुषमा का दर्शन करा रहे हों। वे बोले, भद्रे, यदि भी मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदयों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूं तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदयों का विछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसे शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोह की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मजिष्ट वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणि के समान उदासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्य पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मुर्गों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चेतों और ऋषियों से भरा हुआ है। वही व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट प्रभाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असन, लोद, पिराल, कटहल, धौ, अकोल, भव्य, तितिक्ष, बेल, तेंदुक, बांस, काश्मीरी, मधुपर्णिका, अरिष्ट, नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कंदव, बेद, धनवन, इंद्र, जौ, बीजक, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोमय प्रतीत होते थे। व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इस रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहां मनुष्य, किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खंडक पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों की मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इनके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तीव्र करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी
नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भावनी, बहुत तेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणी पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विजय कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे पर पितामह मनु आदि उत्कंठ राष्ट्रियों ने नियमपूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत के सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों के अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वत राज के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपने प्रवास संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उदासित होती है। भावनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठाया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल पुत्र, जीवक, पुत्रांग और भूतपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। पीरजमें ये कमलों की मालाएं दिखाई देती है, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई है। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं, बहुत से फल मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वस्तुकसार अलंकापुरी नलिनी अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सुगंधित कमलों से युक्त पुष्करणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राणबल सीधे अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग को स्थिर रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्ष का समय मैं आनंद व्यतीत कर लूंगा, तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आशि रामायण आदि काव्य की अयोध्या कांड का 94वां सर्ग पूरा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।